दोस्तों नमस्कार, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल खेती की बातें में। दोस्तों, यदि आप किसी एक प्लांट से हूबहू सेम उसी क्वालिटी का एक नया पौधा तैयार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एक मदर प्लांट से जिसमें जो भी गुण हैं, उस फ्रूट्स वगैरह में जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं सारी क्वालिटी के साथ में हम एक नया पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, इस विधि को कहते हैं एयर लेयरिंग मेथड। एयर लेयरिंग क्या है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इस प्रकार का आपके पास एक प्रूनर होना चाहिए। प्रूनर दोस्तों पौधों की कटिंग छटिंग में बहुत आवश्यक होती है। अभी जब हम आगे इस प्रक्रिया को करेंगे तब आप देखेंगे कि हम इस प्रूनर का कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इससे हम पौधों की कटिंग छटिंग कर लेते हैं। उसके बाद में जब हमारा प्लांट तैयार हो जाता है तब इससे हम उस टहनी को काट के मेन प्लांट से अलग करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक एक औजार है जिसे आपको गार्डनिंग के लिए अपने पास रखना ही चाहिए। आपको जो भी मैं यहाँ पर आवश्यक सामग्रियाँ दिखाऊंगा दोस्तों, वो चीज़ आप ऑफलाइन मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। अदरवाइज मैं सबके लिंक यहाँ पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहेंगे तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सामग्री के बारे में हम समझते हैं। तो नेक्स्ट सामग्री होता है दोस्तों इस प्रकार का एक ग्राफ्टिंग नाइफ। ग्राफ्टिंग नाइफ में इसमें आप बहुत ही अच्छा तेज धार वाला ग्राफ्टिंग नाइफ होना चाहिए। और जब भी दोस्तों इसका उपयोग करें तो इसे हम थोड़ा सा सैनिटाइज कर लेते हैं ताकि जो फंगस वगैरह पौधे में लगने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। इस प्रकार का दोस्तों हमारे पास ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम एयर लेयरिंग करेंगे तो पौधे की उस टहनी को जहाँ पर हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं उसे हम पॉलीथीन से कवर करेंगे और बांधेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप पॉलीथीन ले सकते हैं, बट यदि आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन रखते हैं तो उससे आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि जैसे पौधे में रूटिंग आ गई है कि नहीं आई है, यदि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है तो अंदर की वाइट रूट्स पूरी दिखने लगती है। उसके बाद आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा पौधा तैयार हो गया है मेन प्लांट से अलग करने के लिए। और यदि आप ट्रांसपेरेंट की जगह कलर्ड पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर रूटिंग आई है कि नहीं आई है ये चीज़ ठीक से पता नहीं चलेगी और आपको अंदाजन टहनी को अलग करना पड़ेगा। यदि आप देखते हैं बाद में रूटिंग अच्छी नहीं आई है तो आपका वो पूरा प्रोसेस जो है वो फेल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आप इस वाइट पॉलीथीन की जगह में आप चाहें तो एयर लेयरिंग के लिए इस प्रकार का एक एयर लेयरिंग कप भी आता है मार्केट में, आप इसे यूज़ करें। ये और भी ज़्यादा सुगम और सरल है। आपको बिना किसी परेशानी के आप इस तरीके का, ये 3 कलर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ग्रीन में, ब्लैक में, वाइट में। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसपेरेंट वाइट वाला जो है बिना कलर का ट्रांसपेरेंट उसे यूज़ करिए। उससे जो भी रूटिंग्स आएंगी अंदर में वो आपको क्लियर आपको दिखता रहेगा। ठीक है, अगली सामग्री जो होती है दोस्तों एक सुतली होती है। ये इस तरीके की सुतली जो है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य जो कुछ भी बोरा वगैरह सिलने बांधने के लिए होता है, ये आपको 10 रुपए का एक बंडल आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी सारी सामग्रियां जो हैं ये पूर्ण हो चुकी हैं। इन सारी सामग्रियों के साथ में चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बोतल से तैयार किया है और एक पन्नी से बांध के तैयार किया है। इसके बाद में इसका रिज़ल्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे, जैसे इसमें जाड़ा जाता है। जब हम इसको पौधे से अलग करेंगे उस समय का आपको और भी वीडियो दिखाएंगे। देखिए, जो भी हम लोग कलम करेंगे, जैसे ये वाली टहनी का मुझे करना है तो पहले मैं क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनकी मैं प्रूनिंग कर लूँगा। ठीक है, जैसे ये सब हमारे किसी काम की नहीं है, आखिर ये बाद में हम इसकी प्रूनिंग करते तो इसको हम पहले ही कर ले रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो इससे हमारा पौधा जो है हल्का हो जाता है। जो एनर्जी है सीधे सीधे इसको जड़ बनाने में काम आएगी। ठीक है, इतना हम इसको हटा दिए।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर से कलम करने की विधि यहाँ पे शुरू करेंगे, ये वाली जगह में। ठीक है, कलम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अपना जो चाकू है लगाएंगे। ठीक है, और इससे पूरे छिलके को इसके निकाल देंगे। एक राउंड इसको घुमाएंगे तो एक निशान बन जाएगा कट का, छिलका वहाँ से पूरा साफ़ हो जाएगा। इसको पूरा कट नहीं करेंगे, केवल छिलका निकालेंगे यहाँ से भी। और आप देख रहे हैं कहीं पर भी मैं जिस निकाल रहा हूँ छिलका को, तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग 4 अंगुल के बराबर है। ठीक है, अब इसकी पूरे छिलका को निकालेंगे चाकू से। ये चाकू भी हमारा बनाया हुआ ही है, आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, सस्ते में चाकू मिल जाता है। मैं तो ऐसे ही टाइम पास कलाकारी कर लेता हूँ। ये देखिए छिलका आसानी से निकल रहा है। हमको इसमें छिलका बिल्कुल नहीं रखना है, पूरा निकाल देना है, खाली हाथ से भी निकल जाएगा। और कट लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि छिलका वहाँ पे जा कर के आगे के ब्रांच को ख़राब नहीं करता है। ये देखिए इस प्रकार से हमने पूरा छिलका निकाल दिया। निकालने के बाद कहीं बचा हो तो ऐसे साफ़ कर लीजिए, बस इतना ही। अब इसमें हम मिट्टी लगा देंगे और बांध देंगे। ये देखिए ये गार्डन सॉइल है, इस प्रकार से आप उखाड़ लीजिए थोड़ी सी मिट्टी को। मिट्टी में नमी रहनी चाहिए ताकि उस पर अच्छे से लग पाए। ये जो इस प्रकार से खरपतवार है इनको फेंक दीजिए। आइए अब इस पर हम ये मिट्टी को लगा देते हैं बढ़िया से, ऐसे पकड़ के पूरी तरीके से मिट्टी को इसमें कवर कर देंगे, एक लड्डू की तरह बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे इस प्रकार से एक पॉलीथीन से फिर से ढाक देंगे। पॉलीथीन से ढकने से फ़ायदा ये होता है कि इसका मॉइस्चर नहीं उड़ता है। इस प्रकार पॉलीथीन से यदि आप ढकते हैं तो इसका मॉइस्चर नहीं उड़ेगा और आपके पौधे के लिए मिट्टी में नमी बनी रहेगी। चलिए इस प्रकार से हम इसे करके बांध देते हैं। चलो इसको हम इस प्रकार से बांध दे रहे हैं। खूब टाइट बांध दीजिए बढ़िया से, ताकि मिट्टी इसकी डिस्टर्ब मत हो। पन्नी थोड़ी सड़ी हुई सी है, कोई बात नहीं, एक बार लग गया तो लग गया। ये हो गया इसको, बस दिखा मेरी तरफ। कभी भी इस प्रकार का कलम करें तो केवल एक कलम ना करें, 3-4 कलम करिए। ज़रूरी नहीं कि 100% सक्सेस हो सकता है 1-2% कोई सक्सेस ना भी हो। 3-4 करे रहेंगे तो कोई ना कोई आपका जो भी कलम बांधे हो सक्सेस हो ही जाएगा और आपकी मेहनत काम आ जाएगी। चलिए ठीक है।